आप देख रहे हैं वैम्पायर डॉर्मेट्री, जिसमें रुका एक जो वैम्पायर है और उसके साथ रहने वाली लड़की जो मीटो है, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। वो एक लड़का बन के रुका के साथ रहती है। मीटो रुका को डेट पे इनवाइट करती है, जहाँ पे दोनों फायर क्रैकर्स को देखे। रुका मीटो से कहता है कि तुम मुझसे पहले चले जाना, मैं बाद में आ जाऊँगा। फिर मीटो रेडी होने के लिए जूरी के पास जाती है। जूरी उससे बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहना के रेडी कर देता है डेट के लिए। तभी रेन वहाँ पे आ जाता है। फिर रेन से बात होती है तो मीटो कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, रेन बताना सच में। तो रेन देखता ही रह जाता है कि मीटो कितनी खूबसूरत है। तो रेन सोचता है कि काश अगर लड़की होती तो कितना अच्छा होता। वो तभी ऐसे देख ही रहा होता है। तभी रेन रोमांटिक मूड में आ जाता है। तभी खून की महक आती है। तब रेन समझ जाता है कि वहाँ पे कमरे में बहुत सारे वैम्पायर है। तभी रुका के कमरे में बहुत सारे वैम्पायर आ जाते हैं और रुका को कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें तुम्हारा डेस्टिनी पार्टनर ढूंढना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमें फ़िलहाल मीटो को मारना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि हम मीटो को मार देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो। तभी रुका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि अब क्या होगा, हमसे लड़ोगे क्या। तभी रुका अपना वैम्पायर वाला चक्रा ऑन कर देता है। फिर रुका को वो लोग पकड़ लेते हैं। वो रुका को मारते हैं। इससे वजह से रुका का क्यूबी मोड ऑन हो जाता है। फिर वी स्टाइल जुत्सु का उपयोग कर देता है। और तभी रेन और मीटो दोनों बाहर जाते हैं स्काई फेस्टिवल में। मीटो से बात करते हुए रेन कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, अभी मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा जब तक रुका नहीं आता तब तक। और तभी फायर क्रैकर्स आसमान में शुरू हो जाते हैं फटने को और बहुत ही खूबसूरत नजारा हो जाता है। मीटो बहुत खुश होता है और मीटो रुका को बहुत याद कर रहा होता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। अभी रेन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला होता है मीटो को कि वो उससे प्यार करता है। वो मीटो को कहता है आई लाइक यू। तो मीटो कहता है मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे कान में आके कहो, जोर से कहो। तो रेन फिर से कहता है कि आई लाइक यू मीटो, आई लव यू सो मच मीटो, आई कांट लिव विदाउट यू। मीटो कहता है कि रेन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से मुझे कहो। तो रेन कहता है ठीक है मीटो। वो फिर से कहने जा रहा होता है, मीटो को अपनी दिल की बात बताने जा ही रहा होता है। तभी मीटो देखती है कि वहाँ पे रुका आ रहा है। रुका बहुत ही ज़्यादा घायल हुआ होता है। फिर वो रुका के पास चली जाती है और रुका से पूछती है क्यों, कैसे हो तुम। और फिर देखती है तो रेन वहाँ से चला गया हुआ होता है। आगे जाके रेन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या मैं सच में मिको से प्यार करने लगा हूँ। मिको कहता है कि गलती से मैंने अपनी जबान काट ली। तभी रुका कहता है कि मीटो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ऐसा कह के मीटो को उठा लेता है। रुका कहता है कि मीटो तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो और मीटो भी बहुत खुश हो जाता है अंदर से। फिर मीटो कहता है कि वो ब्रिज याद है तुम्हें जहाँ से तुमने मेरी जान बचाई थी। रुका कहता है हाँ। मीटो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ हम दोनों मिले। और ऐसे करके मीटो रेन को किस कर लेता है गाल पे। मीटो कहता है फिर भी हम अलग हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारी एक डेस्टिनी पार्टनर है। फिर रुका मीटो को नीचे गिरा के रुका कहता है ऐसा नहीं होगा। मीटो को देखता ही रहता है रुका और फिर वो अपनी इमोशन में कंट्रोल नहीं कर पाता और मीटो इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि रुका अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और रुका जाके मीटो को किस कर लेता है। हाँ, लिप टू लिप किस कर लेता है और मीटो बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है। और रुका और मीटो की लिप टू लिप किस के बाद तो रुका खुश हो जाता है मन ही मन में। फिर सोचता है कि ये क्या हो रहा है मुझे। फिर मीटो कहता है कि सच बताना, तुमने मुझे किस क्यों किया या फिर मेरा खून पीने के लिए किया, बताओ, क्योंकि मुझे लगी थी मुंह में इसलिए। रुका कहता है मुझे तुम्हारा खून पीना था इसलिए ऐसा किया। मीटो कहता है मुझे लगा तुम मुझे किस कर रहे हो। रुका कहता है तुम्हें क्या किस करनी है क्या मुझसे क्या। रुका कहता है क्या तो हम दोनों वापस किस करें क्या। मीटो मना करते हुए रुका को धक्का मार देता है। मीटो मन में बहुत खुश हो जाता है। रुका मन में कहता है कि हाँ मैं भी किस करना चाहता था। फिर मीटो और रुका दोनों वापस आ जाते हैं दोनों के कमरे में। फिर रुका मीटो का हाथ पकड़ लेता है और मीटो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि अब क्या होगा। तब मीटो कहती है मैं सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर रुका बाहर जाके देखता है तो उससे वहाँ पे किमोरी दिखता है। किमोरी कहता है तुमने उन सबको अलग अलग प्राणियों में बदल दिया है, उसे चूहा बना दिया है। रुका कहता है हाँ सच है, मैंने सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया है ताकि ये सब लोग मेरे और मेरे मीटो के बीच में ना आ सके, इसलिए इनमें से एक तो सांप में बदल जाता है। फिर ये सब देखने के बाद किमोरी कहता है वो सब ठीक है पर रुका तुम्हें अपने डेस्टिनी पार्टनर को ढूंढना होगा। फिर रुका कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने डेस्टिनी पार्टनर ढूंढने में। तभी फिर कुमेरी उसे रुका को अपने जाल में फंसाकर उसे सजा देता है और कहता है कि लैंड ऑफ वैम्पायर में आना होगा। फिर दूसरे दिन वो सब बैठ के बात करते हैं कि वो लोग वापस जा रहे हैं लैंड ऑफ वैम्पायर में वैकेशन के लिए। मीटो को कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा। मीटो कहता है अपना ख्याल रखना। फिर मीटो को पता चलता है कि पूरी हॉस्टल में वही अकेली है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके अलावा रेन है और कोई नहीं।
फिर रेन वहाँ से दूर चला जाता है और यहाँ पर लैंड ऑफ वैम्पायर्स में सब लोग रुका को घेर लेते हैं। कहते हैं कि उसे एक डेस्टिनी पार्टनर ढूंढना होगा। शादी करने के बाद रुका एक वैम्पायरों का बॉस बन सकता है। यहाँ पे मीटो नहाने जा रही होती है, तभी वो सांप उसे पर अटैक कर देता है जो पहले एक वैम्पायर था। वो सांप कहता है कि साले तेरी वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। वो सांप सीधा हमला कर देता है मीटो पे और मीटो वहाँ पे खड़ा ही होता है, तभी उस पे चेस्ट पे अटैक कर देता है। रेन उस सांप को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी एक वैम्पायर हूँ साले, और वो रेन अपने जुस्सू से उस सांप को फिर ट्रांसफॉर्म कर देता है, बहुत ही छोटा कर देता है। फिर रेन देखता है कि सांप ने मीटो के चेस्ट के ऊपर डंक मारा हुआ है, तो रेन पॉइजन निकालने के लिए मीटो को सुला देता है। कपड़े निकालता है, देखता है तो मीटो एक लड़की है, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है और रेन पागल हो जाता है कि ये तो कितनी खूबसूरत लड़की है। Thank you for watching Animeetup. For more updates, to subscribe to my channel, like and comment.